घर का चूल्हा जाने कितनों के पेट की आग बुझाता है। ये चूल्हा जल तो रहा है, लेकिन गरीबी का आलम कभी कभी ऐसा भी होता है कि चूल्हे को धुआं भी नसीब नहीं होता। आज एक ऐसी ही कहानी आपके लिए हम लाए हैं, जहां एक व्यक्ति ने शिक्षा की रोशनी तले अपनी तकदीर सूर्य के समान रोशन की है। हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले का छोटा सा गांव रावलवास खुर्द। यहां के एक गरीब परिवार में सुनील कुमार का जन्म हुआ। घर में अभाव और गरीबी ऐसी रही कि मां को मजदूरी भी करनी पड़ी। यहां तक कि कभी कभी तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। माता भानी देवी बीते दिनों को याद करते हुए भावुक हो जाती हैं। तो सुनील भी आपके साथ जाया करते थे कभी कभी? और सारा काम करवाया करता मेरे साथ में, सब कुछ करवाया करता, घास लिया करता, भैंसा का सारा कट्टे करता डासे में, और सारा काम करे करता, सारा मेरे साथ में रह करता। और पढ़िया करता, पढ़ता है स्कूल में, तो ही मेरे साथ जाया करता। मम्मी भाई कौन सा खेत में किस पास से जा रही है, पीछे पीछे जाया करता। रोटी मंगा के लिया, आके ने भैंसा ने पानी पियाया करता, नहाया करता, और फिर सारा काम करे करता मेरे साथ। बहुत पढ़िया करता। प्राइवेट में भी गया है, स्कूल में, सरकारी में गया है। सरकारी में पढ़ के रात में पढ़िया। जे तो लाइट भी कोनी दी बेटा, दीवे के चांदने में पढ़िया करता, दीवा जला जला के। कच्चे मकान होंगे, कच्चे मकाना में अड्डे का आला होंगे, उस आले में दीवा धर के पढ़िया करता। 10वीं तो पाछे भाई लाइट लाट लगाई है थोड़ा सा। और कच्चा मकान आज तो बहुत जबरदस्त महल बन गया। जमा कच्चे मकान थे बेटा, कच्चे कच्चे कोठड़े थे। रात में बरसात आ जाती, पानी आ जाता, उठांदी बेटे पानी आ गया, सोए मुंडिया कर दी तो नहीं तो घाटे खुल जाते। तो सित्ती एक ने पैड़ी पकड़ी कर दी, बेटा तुम माटी पकड़ा तो हम तो नीचे निकल जाओगे, मैं गिरूंगी, बेटा कागज सूख के लियाओ। बहुत गरीबी थी। और आज तो बेटा तो गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले तो बहुत खुश है जी, बहुत खुश है। कहोगे अब भाई सुनील जैसे बनो, देख कितना मेहनती छोरा है, कितना गरीब छोरा था, कहाँ पहुंच गए। तो ये तो बहुत इसकी बहुत ज्यादा करते हैं। तो सुनील जी तो पूरे साल लगभग यूएस में रहते हैं। हाँ। आपको याद भी आती होगी? और याद तो आई है, वीडियो कॉल कर लिया। हाँ। अच्छा, 2 दिन में 4 दिन में जी कर जल्दी मिल लिया। याद था एक छोरा। सुनील कुमार ने 10वीं तक की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में की। मेधावी छात्र होने के नाते पढ़ाई को अपनी सफलता का पर्याय मानकर सुनील ने सफलता की ऐसी उड़ान भरी कि आज पिता कृष्णचंद के चेहरे पर मुस्कान ने अपना स्थान बना लिया है। मैं तो ये कहूँगा कि इसने बहुत मेहनत की है और अपने बलबूते पे किया सब कुछ। हाँ। किसी की सपोर्ट नहीं ली जी। ना घर वाला की इतनी सपोर्ट थी इसके पास। भाई अपने आप ही इसने जो कुछ किया है अपनी मेहनत और लगन से किया है। जी। हाँ जी। तो आज जो है जो गांव वाले हैं हाँ वो जी। क्या बातें करते हैं? गांव वाले उदाहरण देते हैं बच्चों को। हाँ। भाई जैसा सुनील है वैसा बनो। जी। तो पूरे गांव में इस बात की वो कर रहा है। हर गांव वाला यही कहता है भाई ये लड़का देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जी। कुछ भी ना थे, सब कुछ इसके पास आज। बस अब तो जिंदगी बदल गई है, सब कुछ बदल गया। हाँ जी, बहुत कुछ बदल गया है। जी। बाकी आज के दिन मालिक की बहुत बढ़िया कृपा है हमारे ऊपर। जी। सारी फैमिली खुश है, बच्चे सारे ठीक ठाक हैं, बहुत कृपा है ऊपर वाले की। सुनील कुमार की बहन सुमन बीते दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि भैया हमेशा पढ़ते रहते थे, आज जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। जब हम छोटे छोटे थे तो मेरा इतना नहीं था पढ़ाई में वो मैं जब सोती थी तो पढ़ते रहते थे, जब जाग आती तभी पढ़ते हुए दिखते थे हमें। कभी भी स्कूल से आते थे तो पढ़ते थे। फिर गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। छोटे छोटे बच्चे आते थे, फिर हिसार जाते थे, आके फिर ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर कॉलेज जाते थे। तो वो संडे को भी उनको टाइम नहीं होता था। हाँ, संडे को भी बोलते थे गांव वाले, कहाँ जाते, संडे को तो छुट्टी होती है। बोले काम करते। बोले क्या काम करता है ऐसा जो घर संडे को सभी घर पे होते हैं, ये क्यों नहीं घर पे होते हैं? तो वहाँ पे करते थे
वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन दूसरों को नहीं पता होता था कि ये पढ़ाते हैं या क्या करते हैं। जी। बोले ऐसे ही है तो यूँ ही करते हैं, यूँ करते हैं। बाद में पता लगा लोगों को, हाँ भी तो उस टाइम पढ़ते ही थे, पढ़ाते थे भाई। पहले ये बोलते थे क्या करते, पता नहीं क्या करता है ये, संडे को भी नहीं घर पे रहते। तो कह सकते हैं कि पढ़ाई से उन्होंने अपनी हाँ जी, हाँ जी। तो आज कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है। यूएस में चले गए। हाँ, सभी हमारी भी इसमें वो है, वहाँ पे बोलते हैं, ससुराल में बोलते हैं तुम्हारा भाई इतना बड़ा है। टीवी में देखते हैं, वैसे भी फ़ोटो देखते, अखबार में भी आती, बहुत खुशी होती है। सभी बोलते तुम्हारे भाई की फ़ोटो आई, तब देखते हैं अखबार। पहले तो देख भी नहीं पाते, उसके बाद ही देखते हैं, तब पता लगता है। तो इससे हमारी भी वो होती है। दोस्तों, आज सुनील कुमार यूएसए में अपनी शिक्षा एवं योग्यता के बल पर स्वयं की 3 कंपनियां चला रहे हैं। यह सब उन्होंने अपनी सच्ची लगन और आगे बढ़ने की जिज्ञासा से पाया है। सुनील ने यह साबित कर दिखाया है कि पढ़ाई के बल पर कोई भी अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो रावलवास गांव में ये वो घर है जहां से एक सफलता की कहानी लिखी गई, और इस घर में हम चलते हैं और उस विद्यार्थी के साथ बातचीत करते हैं जो न केवल भारत में उसने अपनी पढ़ाई के बल पर नई बुलंदियां हासिल की, बल्कि आज यूएस में अपनी प्रतिभा के बल पर नई ऊंचाइयों की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। आइए मिलते हैं सुनील जी से। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। तो आपकी जो सफलता की कहानी है, हाँ जी, वो हमें जब जानकारी मिली हाँ जी। तो हम भी पहुंचे इस गांव में, और ये कहानी क्यों ना आपकी ज़ुबानी ही सुनी जाए, और तमाम जो दर्शक हैं, ख़ासतौर से ऐसे विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम अभाव में अगर जी रहे हैं तो ज़िंदगी में ऊंचाइयां नहीं छू सकते हैं, लेकिन आपने ये साबित किया है कि वाकई में ये शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो सुनील जी, इस गांव में किस प्रकार से उस कहानी की शुरुआत हुई? कब आपके जहन में ये आया कि मैं अपनी पढ़ाई के बल पर ऊंचाइयों को छू सकता हूँ? हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत पुरानी स्टोरीज है। मैं गांव में बड़ा हुआ, मतलब मेरी नानी का गांव है जी। तो नानी रहते थे। हाँ। तो मेरी नानी अकेली थी, मम्मी यहाँ पे आ गए। तो उस टाइम इतने गांव में रिसोर्स थे नहीं, और गांव का सरकारी स्कूल होता था। तो जी। मैं यहाँ पे आया तो मेरे एक पड़ोस में थे एक इंसान, पढ़े लिखे थे। उन्होंने बोला बेटा अपने बच्चों को स्कूल भेजो आप, ये ऐसे घूमता है गलियों में। जी। उससे बच्चे थे, खेलते थे गलियों में। हाँ। तो फिर मैंने यहाँ पे 3rd क्लास में एडमिशन लिया स्कूल में, वहाँ से मैं भिवानी से पढ़ गया था। जी। तो तब स्टार्ट हुई पढ़ाई की मेरी। 4 बहनें थी मेरी, तो इतने सोच थे नहीं, तो मैंने पढ़ते रहेंगे, 10th पास हो जाएगी तो बस लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। फिर 10th तक पहुँचते समझ में आया कि लाइफ में हमारे पास और कुछ है नहीं, ना तो रिसोर्सेज हैं, और हमारे घर में लाइट भी नहीं थी। वो इतने मिट्टी के दिए होते हैं, उसमें वो बात डाल के उसको जला के उसको उससे बड़ा करते हैं हम लोग। तो 10th तक मैंने गाँव से पढ़ाई की, और फिर समझ में आ गया कि भाई ये पढ़ाई एक जरिया जिससे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो फिर मैंने 10th के बाद अपना सोचा कि मैं बनूंगा इंजीनियर। जी। तो उस टाइम मैं गांव में ये होती है फलदारी होती है, वो करता था 2 साल तक मैंने की। अच्छा। हुई है मैंने। तो यहाँ पे जो लोगों से घर पे काम करता था तो बोलते क्या करोगे? मैं बोला मैं बनूंगा इंजीनियर। बोला कौन से इंजीनियर बनोगे भाई? अब पता था इंजीनियर क्या होता है, मैं तो इंजीनियर होता हमारे लिए, राइट। तो ये कंप्यूटर इंजीनियर है, मैकेनिकल है, पता ही था कुछ वैसा। तो फिर मैंने अपने यहाँ 10वीं की, और पता लगा कि एक इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ पे हिसार में एक इंस्टीट्यूट है, GIET, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर मैंने अप्लाई किया पॉलिटेक्निक के। वो पॉलिटेक्निक था, मतलब उसका 4 ईयर कोर्स था। तो मैंने वहाँ पे वो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया, और अप्लाई करके वहाँ पर एडमिशन हो गया मेरा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। तो जैसे स्टार्ट किया मैंने, तो गांव में मैं टॉपर था गांव के स्कूल का। तो उस टाइम अपने यहाँ पे HME BLD थी जी। जिसको हम गांव में बोलते हैं डांगर डॉक्टर। बोला भाई ये प्राइवेट नौकरी में क्या रखा है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। तुम्हारी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो यू हैव टू गो फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट थी गवर्नमेंट जॉब। सब पीछे पड़ गए, बोला कर लो भाई, कर लो भाई, कर लो। तो फिर मैंने वो छोड़ के अपनी यहाँ पे HME में एडमिशन लिया BLD में। तो 2 साल BLD की, साथ में समझ में आया कि BLD के बाद लाइफ खत्म है, मतलब वो उसके बाद कुछ नहीं है। आपको BBSC करनी, MSc करनी, तो आपको फिर से +2 करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने वो BLD के साथ साथ मैंने फिर +2 ओपन से की। ओपन से +2 की तो फिर कहीं एडमिशन नहीं हुआ BA में, क्योंकि ओपन से नंबर बहुत कम थे उस टाइम।
ऊपर से ओपन की इतनी वैल्यू नहीं थी उस टाइम, बोलते थे ओपन से बढ़ गया मतलब नकल हमारे पास हुआ। तो कहीं एडमिशन नहीं हुआ और थैंक गॉड उस साल कुरुक्षेत्र उसने 20 स्टार्ट की, तो तब मैंने 20 स्टार्ट कर दी। पहले मैंने BLD कर ली थी, जॉब लगी नहीं, उस टाइम आदत ऐसी थी, जॉब के लिए बहुत कुछ होता था, नहीं था मेरे पास इतना कुछ। तो बस एक उम्मीद थी कि आई थिंक ये जो एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आगे जा सकते हैं, जो हमारे रास्ते खोल सकते हैं। और मेरे पास कुछ नहीं था, कच्चे घर थे यहाँ पे, बिल्कुल कच्चे घर, ना लाइट है, कुछ भी नहीं था, मतलब रोटी भी नहीं होती थी खाने के लिए। और 10वीं के बाद मैंने जब यहाँ से हिसार से BLD की 2 साल मैंने, फिर 3 साल BCA किया, 2 साल मैंने MIT GJC किया। और वो दौर था मेरा, सुबह 5 बजे यहाँ से आता था मैं, यहाँ मेरे गांव के पास दिलवास गांव है, वहाँ बस स्टैंड से बस पड़ता था मैं सुबह 5 बजे, 2 बजे उठना सुबह डेली, 2-3 के आसपास उठना, 2 भैंसें होती थी, उनका दूध निकालना, उनको चारा डालना, उनको करके फिर पूरे गांव में कुत्तों के साथ स्ट्रगल करते हुए डेली मॉर्निंग में बस स्टैंड में जाना, और फिर रात को दूध वालों के साथ वापस आना ड्राम पे बैठ के, क्योंकि रात को मैं पढ़ाया था वापस पार्ट टाइम, बिकॉज यू नीड मनी राइट टू पे योर फीस। बिल्कुल। 4 सिस्टर थी मेरी, एक की मैरिज कर दी थी हमने, 3 मतलब पढ़ रही थी साथ ही, तो थोड़ा सा परिवार था, बहुत सारे खर्चे भी थे जी। तो पार्ट टाइम जॉब किया था वहाँ पे, कभी कुछ कर लिया, कभी चाय की एजेंसी में चाय सप्लाई कर दी, सुबह चाय सप्लाई करना, शाम को कलेक्शन ले जाना, दिन में पढ़ाई करना, तो ऐसे चलता रहा दौर। और फिर मैंने GJC से MIT से MIT की GJC मैंने जी। तो देन आई गॉट नेट क्वालिफाइड फर्स्ट टाइम में, आई वाज यूनिवर्सिटी गॉट मेडलिस्ट। फिर एक यूनिवर्सिटी जेन्यू आई थिंक इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लोगों ने उसको बहुत बदनाम किया ड्यू टू सम रीजन, बट वो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में मैं बहुत घुमा हूँ, यूरोप गया हूँ, USA गया हूँ, दुनिया की सबसे बेस्ट प्लेस था एजुकेशन के लिए। अब पता नहीं क्या था उस टाइम, बेस्ट था, सबसे सस्ता था, स्कॉलरशिप थी, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था एक लर्निंग के लिए, जो बोलते हैं ना आप लर्निंग, वो थी। तो यहाँ से मैं जेन्यू चला गया, वहाँ एक कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ, माइंड डेवलपमेंट। यहाँ था मैं, मुझे था भी एक कंप्यूटर पढ़ रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं था। जब जेन्यू गया तो अंडरस्टैंड की एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, कंट्री क्या है, लोग क्या है, पीपल क्या है, वर्ल्ड क्या है, एक वर्ल्ड फैमिली क्या है, देन इट गेव मी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द होल यूनिवर्स, होल वर्ल्ड राइट। तो वहाँ से एक अच्छी सोच डेवलप हुई। तो फिर जेन्यू से MTech करके देन आई स्टार्ट माय PhD आल्सो रोबोटिक्स में। फिर फैमिली का एनवायरनमेंट था गाँव में, भाई बहुत पढ़ लिया। मेरे बगल में एक लड़का था, उसकी बेटी की मैरिज मेरी सेम मंथ में थी, तो वही वो गॉट मैरिड इन 9th क्लास में, तो उसका 10th क्लास बेबी हो गया उसको, एंड वो जब वो आई थिंक 50-60 ओल्ड शादी कर दी। तो मम्मी बोली था बड़ा हो गया तो कुछ कर ले, जॉब लग जाए, जॉब क्यों ना, फिर शादी हुई दिक्कत होती है, यानी जो में गाँव का कल्चर था। तो फिर मैंने वो छोड़ के आई जॉइन IBM। तो फिर मैंने IBM में जॉब की 2-3 साल, फिर मैं यूरोप गया कुछ साल के लिए, फिर मैं US चला गया 10 साल से USA में, और फिर US में 5 साल जॉब किया, घर ले लिया हमने, फैमिली भी 2 बच्चे हैं, एवरीथिंग इज गुड राइट। फिर एक रहता था कि मैं गाँव आता हूँ, गाँव के लोग भाई कैन यू हेल्प माई डॉटर माई सन, गाइड कर दो, कुछ कर दो, तो वहाँ पे सब ठीक है मेरे लिए, लाइफ कंफर्टेबल है, सब सुविधाएं हैं, बट गाँव के लिए क्या कर रहा था मैं अपने लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं जेन्यू से पढ़ा हूँ, वहाँ पे मेरे को स्कॉलरशिप मिली जो अपने टैक्स पेयर की बनी थी, मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। तो वो एक मन में था कि कुछ तो करूँगा। आई थॉट क्या मैं वापस आऊँगा यहाँ पे टीचिंग कर लेता हूँ, बट टीचिंग के लिए देन आपको स्टार्ट करना पड़ता है, PhD करो या फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऑप्शन भी इतना सॉलिड नहीं था। तो फिर देन आई वेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैंने कंपनियाँ चालू की। तो अभी मैं 3 कंपनियाँ रन कर रहा हूँ। एक न्यूजीलैंड में है मेरी कंपनी, USA में भी है और इंडिया में भी है, एक्सपेंडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड वियतनाम ऑल्सो दिस ईयर। तो 3 कंपनियाँ हैं, एक IT में है, टेक्नोलॉजी में, तो IT मेरा कोर फील्ड है, उसमें काम करता हूँ मैं, और मैं US में जॉब भी करता हूँ। मैं am a ग्लोबल आर्किटेक्ट USA में, और साथ में 3 कंपनियाँ ज्वाइन स्टार्ट की हमने, ताकि अपने जो लोग हैं उनको गाइड कर सके। जो अपने इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत पीछे हैं, मतलब एजुकेशन और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है, तो अगर उस गैप को हम ब्रिज कर पाएँ तो एक अच्छी चीज़ रहेगी हमारे देश के लिए। तो उसको ब्रिज करने के लिए स्टार्ट कंपनीज हम लोगों को इंटर्नशिप जो होती है ना, BTech या MTech MC करते हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे काम स्टार्ट किए जिसमें लो स्किल पीपल भी काम कर सके। जैसे मान लो ये अपने इलेक्ट्रिशियन टाइप के हो गए, टावर पे जो बहुत सारे काम होते हैं, वो भी छोटे प्रोडक्ट स्टार्ट किए हमने, बट कोविड के चक्कर थोड़ा सा डाउन चला गया, तो विल स्टार्ट इट अगेन दिस ईयर। इस गांव से आपने इतनी ऊंचाइयों तक US तक पहुंचे आप, गांव में जो शिक्षक थे, आपको पढ़ाने वाले टीचर थे, उसमें कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि आप इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, उनका भी जिक्र कीजिए। गांव में क्या था, मतलब जब हमने स्टार्ट किया स्कूल राइट, गवर्नमेंट स्कूल था, तो इतने टीचर होते थे पहले गाँव में ना, कभी साइंस का टीचर नहीं है, कभी मैथ का नहीं है, कोई टीचर आया 6 मंथ रुका चला गया छोड़ के ना, तो गाँव में ना ट्रांसफर बहुत थे, तो कोई स्टेबल नहीं था। तो एक बार यहाँ पे हेडमास्टर आए थे रणजीत सिंह, तो वो आई थिंक आर्मी बैकग्राउंड से, तो
उन्होंने एक अच्छा काम किया, स्कूल में एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन ले गया, डिसिप्लिन बहुत अच्छा सॉलिड डिसिप्लिन ले गया। तो उससे ना थोड़ी सी लोगों को वो आ कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए। और एक मेरे मैथ टीचर थे यहाँ हरिनगर से थे, नाम तो भूल गया मैं बहुत पहले, थोड़ी सी अच्छी इंटीमेसी थी। और एक सुदेश मैम होती थी, वो शायद अभी एक्सपायर हो चुके हैं, शी वाज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, उन्होंने मेरे को बहुत प्रमोट किया। और जब मैं प्राइमरी में था, एक प्रोमिला मैडम थी, मैं बोला मैम मेरे को गाइड चाहिए, तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, गाइड से ना लर्नर नहीं पढ़ते, स्टूडेंट मतलब जिसको कुछ करना तो गाइड से नहीं पढ़ते, बुक पढ़ो, बुक से मिल जाएगी, गाइड में क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो पहले काम क्या था भाई, आपने गाइड ले आए, गाइड में पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर रट लिया, आपने एग्जाम दे दिए। शी वाज द ओनली टीचर हु टोल्ड मी यू हैव टू रीड द बुक्स इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन लाइफ। तो तब से मैंने ठान लिया कि मैं बुक ही पढ़ूंगा। तो मैंने जितनी भी स्टडी की यहाँ पे गाँव में, मोस्टली मैंने बुक्स रीड की, गाइड रीड नहीं की मैंने, एक्चुअली बुक्स रीड की। उससे एक आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो वो कुछ टीचर थे जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले किया। बहुत से बच्चों को आप पढ़ाया भी करते थे, वो किस तरह से शुरुआत हुई? घर में ही उन विद्यार्थियों को बुलाया जाता था जिन्हें आप पढ़ाते थे? तो ऐसा था कि मेरे गांव में बहुत सारे मतलब स्टूडेंट थे मेरी क्लास के, और टीचर नहीं होते थे कई बार, और स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, टीचर क्लास में भाग गए, लंच में भाग गए, बीच में भाग गए, तो उनको पकड़ पकड़ दोस्त बन गए थे मेरे। मैं कुछ कर लो यार, आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना, इस बहाने कुछ डेवलप हो जाएगा हमारा गाँव, डेवलप होगा, हम डेवलप होंगे, राइट। तो उनको मैंने मतलब घर पे बुला लिया, घर पे आ गए, मतलब चलो एक एक्सरसाइज कर लेते बैठ के साथ में मिलजुल के, उनको सिखा दिया। तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो मेरे घर पे आने शुरू हो गए। कुछ लोग मेरे घर पे सोया भी करते मेरे साथ ही, रात को हाथ पढ़ेंगे। तो ऐसे भी जैसा कि एनवायरमेंट डेवलप हो गया पढ़ाने का। और बाद में फिर मैंने गाँव के बच्चे पढ़ाए, जैसे कोई +2 कर रहा, कोई यहाँ पे इंजीनियरिंग कर। फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई एक अच्छी चीज़ है ना, यू कैन इन टच विद द स्टूडेंट्स, राइट। बिल्कुल। तो फिर मैंने हिसार गया, तो मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने BCA की, उस सेंटर में जॉब भी कर ली। मैं जिस क्लास पढ़ता था उसे पढ़ाता था मैं। फिर मैंने BTech, MTech, इग्नोस MC बहुत टफ होती है, उसका टीचर मिलता था, उसके मैंने सब्जेक्ट पढ़ाए बहुत सारे। मेरे पास स्टूडेंट आते थे वहाँ से, बॉम्बे तक आते थे। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया हिसार के अंदर, बहुत सारे मेरे गोल्ड मेडल। बिल्कुल। आकाशवाणी हिसार में जो है पवन कुमार जी जो है स्टेशन अध्यक्ष हैं आजकल, वो भी इसी गांव से हैं। उनके साथ किस तरह की ट्यूनिंग रही है और कैसी यादें हैं उनके साथ? वो मेरा ये मान लो एक सबसे क्लोज फ्रेंड है जी। और हमने मतलब बहुत सारी जिंदगी साथ जी है। BLD साथ अब साथ हुए थे, उसके बाद BLD की हमने मतलब ये मान लो कि बचपन से लेके अब तक हमारा सफर साथ गुजारा करना। मतलब इज द ओनली पर्सन जिसको मेरा सब कुछ पता है जी, एवरीथिंग इन एंड आउट मेरे बारे में जानता है पूरा एकदम, नो फिल्टर। बिल्कुल। और हमने मतलब जैसे हम 2 दोस्त हैं, डिफरेंट फैमिली है, बट वी आर जस्ट लाइक मोर देन ब्रदर्स। तो हमारी बहुत सारी यादें हैं साथ में, बहुत घूमे हम लोगों ने, बहुत सारे स्टैंड साथ में किया, बहुत सारी सक्सेस भी साथ में शेयर की हमने। तो हमारा सफर एकदम आई थिंक अब तक का बेस्ट सफर है, बेस्ट दोस्त है। बिल्कुल। और फायदा सुनील जी, इस गांव में पहले के मुकाबले बहुत बदलाव आया है। जिस दौर में आप पढ़ रहे होंगे उस वक्त तो ये गांव कहीं ज़्यादा बहुत पिछड़ा रहा होगा, आज बहुत बदल गया है। आप अपने गांव को लेकर के क्या सोच रहे हैं? मेरा गांव में काफ़ी सुधार हुए हैं, बट गांव में कुछ चीज़ें बदली भी हैं, बहुत सारी बदल गई हैं। मुझे लगता है कि आजकल एक नशा की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, एंड वो एक बहुत ही सीरियस कंसर्न हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारी कंट्री के लिए भी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी बोलूँगा इसको मैं, बहुत खतरनाक बीमारी हमारे गाँव में। मेरे गाँव में बहुत सारे गाँव ऐसे जो नशे की चपेट में है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 9th 10th +2 के बच्चे, यूथ जो है वो नशे में गिरे हुए, वो एक खतरनाक चीज़ है। बाकी गाँव में अच्छी डेवलपमेंट हुई है, एजुकेशन बहुत लोगों ने मतलब अच्छी ऊँचाई हुआ है गाँव में, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे आगे बढ़े हैं, बहुत सारी लड़कियों ने भी बहुत अच्छी काम किया है, जॉब लगी है अच्छी जगह पे, दिल्ली में बाहर जॉब करती हैं। तो एजुकेशन में आई थिंक मेरे गाँव ने बहुत प्रगति की है ना, वेरी हैप्पी अबाउट इट। आखिर में जो है तमाम जो खासतौर से हम विद्यार्थियों को लेकर के बातचीत ही कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं कि ये नहीं संभव हो सकता है, हम कितनी मेहनत करें। आपने वो चीज़ करके दिखाई है। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई में के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी थॉट प्रोसेस, राइट जी। मतलब क्या होता है ना, सिचुएशन बदलती हैं। आप आज यहाँ पैदा हुए हो, कल आप कहीं होगे, तो चीज़ें बदलती हैं। वो बदलती कैसे हैं? आपके थॉट प्रोसेस से बदलती है। अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, अगर आप बड़ा सोचते हो तो आप उसे अचीव कर ही लेते हो। अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है, आपके जो गोल क्लियर है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती नहीं है। मतलब इनफैक्ट जो ये यूनिवर्स है ना, जो जैसे भगवान बोल दो, यूनिवर्स बोल दो या धरती बोल दो, वो आपकी हेल्प करती है उसको अचीव करने के लिए। मतलब वो हेल्प कैसे करेगी, वो आपके डिपेंड करती है, आपकी इंटेंसिटी ऑफ थॉट पे डिपेंड करती है। मान लो मैं
मैं बोलता हूँ मुझे अमेरिका जाना है, और अमेरिका जाने के जो आज मैंने एक आइडिया दिमाग में पैदा हुआ है, अमेरिका जाना है, मेरा ऐसा कोई आइडिया था नहीं, मेरा आइडिया था कुछ बड़ा करना है, अमेरिका उसका एक मीडियम है आई थिंक। तो अगर आपका आइडिया अमेरिका जाने का, मान लो कहीं जाना है, कुछ अचीव करना है, मान लो किसी को IAS बनना है, किसी को जज बनना है, राइट, तो अगर आपको अचीव करना है ना, उसके अचीवमेंट में और जो आपकी जो ये आपका जो ड्रीम आपने सोचा है, उसमें जो गैप है, उस गैप की जो डिस्टेंस है, दैट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ थॉट, कि आपका थॉट कितना स्ट्रॉन्ग है। आपके थॉट जितने स्ट्रॉन्ग होंगे वो डिस्टेंस उतना कम हो जाएगा आपका। बिल्कुल। तो दुनिया में मतलब मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आप अचीव नहीं कर सकते, कुछ भी अचीव कर सकते हो। सिंपली एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपकी जो डेडिकेशन है, आपका माइंडसेट है, और आपका जो थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। अगर आप थॉट प्रोसेस क्लियर है, आप उसमें पूरी मेहनत करते हो, दिल से मेहनत करते हो, अनकंडीशनल मेहनत करते हो, अनडाउटफुल मेहनत करते हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सारे लड़के देखे JNU में, ऐसे बैकग्राउंड देखे मैंने, जिनका मतलब अगर मैं बात करूं तो उनके पास कुछ भी था, आज वो मतलब कंट्री लीड करते हैं बहुत सारे डिवीजन के अंदर। बिल्कुल। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट क्लियर है और थॉट क्लियर है तो यू कैन अचीव एनीथिंग। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो सुनील जी के साथ आज एक मुलाकात बेहद खूबसूरत रही, और ख़ासतौर से ऐसे विद्यार्थी जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ से उन्हें प्रेरणा मिल सकती है कि वाकई में यदि आप में जुनून है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो आप ऊंचाइयाँ छू सकते हैं, ऊंचाइयाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।